नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल में। और मैं हाजिर हूँ एक बार फिर आपके बीच में एस्ट्रोलॉग गुरु। आज मैं आपको कोई टोटका नहीं, किसी उपाय के बारे में नहीं बताने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, ग्रह क्लेश के ऊपर। वैसे तो उपाय वगैरह आपको बताता रहता हूँ इसके बारे में, लेकिन आज एक प्रसंग सुनाने का मन किया। सोचा क्यों नहीं आप लोगों तक भी, आप अपनी फैमिली हैं एस्ट्रोलॉग गुरु यूट्यूब चैनल के, तो आप तक क्यों ना इस प्रसंग को पहुंचाया जाए और आप भी कुछ इस प्रसंग से सीख लें और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी इसको शेयर करें। तो प्रसंग इस तरह से है कि एक ब्राह्मण थे जो रोज सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बातें सुनने को आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर भी एक आदमी बैठा ही रहा, वो गया नहीं, घर नहीं गया। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा तो बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है गुरुदेव। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे यहाँ घर में क्लेश क्यों होता है और वो कैसे दूर हो सकता है। तो ब्राह्मण थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने जो है अपनी पत्नी से कहा कि लालटेन जलाकर लेके आओ। ब्राह्मण की पत्नी उठी और लालटेन जलाकर लेके आ गई। वो आदमी हैरान होकर देखता रहा कि सोचने लगा कि गुरुदेव ने जो है इतनी दोपहर में धूप लगी हुई है, लालटेन क्यों मंगाई। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने फिर अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, कुछ मीठा लेके आओ। अब इस बार उनकी पत्नी उठी और मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह तो शायद पागलों का घर है, मैं कहाँ आ गया। मीठा मंगाया था, लेकिन उन्होंने जो है नमकीन दी और दिन में लालटेन लेके आई, उस पर कोई विचार नहीं किया, उस पर कुछ बोला नहीं इन्होंने। ये कैसा है। तो वह पंडित जी बोलेगी, आपको कुछ समझ आ रहा है। उसने कहा मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मैं चलता हूं। वो व्यक्ति जो है उसने कहा ये तो पागलों का घर लगता है मेरे को। फिर पंडित जी ने कहा कि आपको अपनी जो आपकी समस्या है उसका समाधान मिला या नहीं मिला कुछ, या अभी भी आपको कोई शक बाकी है। वो व्यक्ति बोला मेरी समझ में कुछ नहीं आया अभी तक, मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरुदेव। तो ब्राह्मण ने कहा कि जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी घरवाली उठी और लालटेन लेके आ गई, लेकिन कह सकती थी कि तुम क्या सटा गए हो क्या। जो इतनी दिन में, इतनी दोपहर में आप लालटेन मंगा रहे हो और इसकी जरूरत क्या है। लेकिन पत्नी ने यह सोचा कि शायद कुछ जरूरी काम होगा, इसीलिए मंगवाई होगी। अब इसमें मुझे बोलने का क्या है बीच में, है ना। और जब मैंने मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। फिर मैंने भी सोचा कि हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु ना हो, यही सोचकर मैं चुप रहा। इसलिए जो है पत्नी जो है मीठे की जगह नमकीन देकर चली गई। ब्राह्मण ने फिर कहा कि गृहस्थी में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत संभाल ले, और औरत से कोई त्रुटि हो जाए तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। यही गृहस्थी का मूल मंत्र है और यही गृह क्लेश खत्म करने का मुख्य सूत्र है। तो आपको यह प्रसंग कैसा लगा
कृपया अपने विचार जो हमें अवश्य बताइए यूट्यूब चैनल कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि जीवन कहते हैं ना, नाव जो है एक उससे नहीं चलती है, दोनों तरफ बैलेंस बना रहता है ना, तब नाव से ही चलती है। और अगर एक ही तरफ बैलेंस हो तो एक तरफ से नाव पलट जाएगी। तो आप जरूर बताइएगा। तो मेरे मन में विचार आया था कि आप तक भी थोड़ा शेयर कर लूँ ये प्रसंग, इसलिए आप जो है और इस प्रसंग को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि एक तरह से कुछ नहीं होता है, दोनों को तालमेल बिठा के विश्वास बना के चलना पड़ता है, तब जाके घर के क्लेश खत्म होते हैं। नहीं तो एक ने ये कहा, दूसरे ने वो कहा, ये सारी इत्यादि चीज़ें चलती रहती हैं। तो धन्यवाद, अपनी वाणी को यहाँ पे विश्राम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाइए इस प्रसंग को, शायद वो भी कुछ इस प्रसंग से सीख ले सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राधे।